हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो आज हम देखेंगे संख्याओं का वर्ग। तो देखिए, संख्याओं का वर्ग क्या है। संख्याओं का वर्ग, अब कई बार क्या होता है कि जैसे मैं किसी बच्चे से बोलूंगी कि स्टूडेंट से बोलूंगी कि संख्याओं का वर्ग करो 3 की पावर 2, तो वो क्या करेगा, 3 इंटू 2 कर देगा 6। तो ये गलत है। संख्याओं का वर्ग होता है 3 स्क्वायर है तो मतलब 3 इंटू 3, यानी कि हमें करना है 9। ओके, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है, यानी कि 5 है तो 5 को 5 से गुणा किया जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई किया जाता है, तो प्राप्त गुणनफल यानी कि 25 उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो 25 क्या कहलाएगा, इसका वर्ग कहलाएगा। यानी कि 2 का स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, 3 का स्क्वायर है 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9। ठीक है, 5 का स्क्वायर है 25, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं। वर्ग संख्याओं के निम्नलिखित गुण होते हैं। फर्स्ट क्या है, यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है तो तब इस वर्ग संख्या के अंत में 1 आता है। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 होता है तो इसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 आता है। उदाहरण, अब देखो 11 एक नंबर है, 11 का स्क्वायर हम करते हैं तो 120 बनाया, 9 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 80 बनाया, तो यहाँ पे भी बनाया, यहाँ भी बनाया। तो यानी कि जब किसी संख्या के इकाई स्थान पर, यानी कि यहाँ वंस प्लेस पर 1 है या फिर 9 है, तो उस संख्या के वर्ग के अंत में भी वंस प्लेस पर 1 ही होगा। 1 या 9 कुछ भी हो, 1 ही आएगा। अब देखो सेकंड पार्ट हमें दिया है, जब कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक या तो 4 या 6 होगा। क्या होगा, या तो 4 या फिर 6 होगा। उदाहरण क्या है, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 14 का स्क्वायर 196 और 16 का स्क्वायर 256। हमने क्या बोला, जब कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होगी, 6 पर समाप्त हुई तो देखो ये 6 पर समाप्त हो रही, ये भी 6 पे है, ये भी 6 पे, ये भी 6 पे। तो जिस संख्या का वर्ग है उस इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर 6। ठीक है ना। अब देखो 16 है ना, ये भी 6 पे हो रहा है, 36 भी 6 पे हो रहा है, 196 भी 6 पे हो रहा है, 256 भी। 256 का है 16, तो ये आ गया यहाँ पर 6, यहाँ आ गया 4, फिर ये 6, ये 4। तो इस तरीके से भी 2 रूल हमने यहाँ पे सीख लिए। अब देखो एक हमारा है थर्ड वाला रूल। उसमें क्या है, यदि किसी संख्या के अंत में एक शून्य है तो वर्ग संख्या में शून्य की संख्या 2 हो जाएगी, और अगर अंत में 2 शून्य है तो शून्य वर्ग में 4 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक शून्य है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया, 2 शून्य हो गए। अब 2 का स्क्वायर, 2 जीरो थी हमारे पास, इनका स्क्वायर करा तो हमारे पास कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4, 4 जीरो हो गई। अब 3 थी तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गई। इससे हमें ये पता चला कि जो भी जीरो होती हैं अगर हम उनका क्या कर दें, हम उनका वर्ग कर दें तो वो क्या हो जाती हैं, बिल्कुल डबल हो जाती हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ 4 होती का स्क्वायर तो ये कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और अगर 5 होती तो कितनी हो जाती, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो लगभग ये क्या हो जाती है, हमेशा डबल हो जाती हैं। 1 है तो 2 होंगी, 1 है तो 2 होंगी, 2 है तो 4 होंगी, 3 है तो 6 होंगी, 4 है तो 8 होंगी, 5 है तो 10 होंगी, है ना, और 6 है तो 12 होंगी। ऐसे करके डबल हो जाती हैं। अब देखिए कुछ और रोचक प्रतिरूप क्या है। त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़। अब देखो क्या आपको त्रिकोणीय संख्याएं जिनके बिंदु प्रतिरूप त्रिभुजों के रूप में व्यवस्थित हैं किए जा सकते हैं, याद है। तो देखो कैसे है, ये 1 आ गया यहाँ। अब देखो इसमें क्या है, ये 3 है, ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब ये काउंट करो तो क्या है हमारा 6। अब इन्हें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है। अब इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये है हमारे 15। यदि हम दो क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तब हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं, जैसे 1 2 3 और ये क्या है 4। तो देखो अब अब इन्होंने बोला दो क्रमागत त्रिभुजीय
संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तब हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। तो देखो दो क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं को जोड़ो, तो देखो ये क्या था 1 1 और 3, तो आ गया ना 4, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो यहाँ त्रिभुज बनाएंगे तो काउंट करो इन्हें 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है 3, तो 6 और 3 क्या हो गया हमारा 9 हो गया। अब इन्हें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इन्हें काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो 6 + 10 क्या हो गया 16, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने जब दो क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। अब देखिए वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या क्या है। वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या, अब हम देखेंगे कि क्या हमें दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कुछ रुचिकर प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं हम। तो देखो ए पार्ट और बी पार्ट, दो वर्ग संख्याएं क्या है 9 है ना, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। 16 देखो 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। इन्होंने बोला कि क्या हम दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कुछ रुचिकर प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा ये है 9 और 16 के बीच 6 संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो हमने क्या देखा 16 और 9, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं देखो 15 14 13 12 11 10, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 संख्याएं ऐसी हैं जिन संख्याओं की क्या नहीं है वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो दो वर्ग संख्याएं 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, अब 25 क्या है 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ देखेंगे हम 16 और 25, देखो 17 18 19 20 21 22 23 24, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 संख्या हमारी ऐसी हैं कि इन सब के भी वर्ग नहीं हो सकते। तो व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि दो वर्ग संख्याएं n और n+1 के बीच 2n संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। क्या है n और n+1 के बीच 2n संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है। कैसे हैं n और n+1 के बीच 2n संख्याएं, देखो यहाँ पे हमने देखा था 16 और 9, ठीक है कितना था 16 और 9 3 और 4 था ना, तो 3 का स्क्वायर हमारा था 9 और 4 का स्क्वायर था हमारा 16, तो हमने इनके बीच की संख्या हमने देखी 6 संख्या हमारे इनके बीच की थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें देखा तो दो वर्ग संख्याएं n और n+1 के बीच 2n संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं। अब देखो क्या आएगा, पहली n विषम प्राकृतिक संख्या का योग n² है। अगर हम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करें तो देखो मान लो इसके अलग ढंग से देखते हुए हम कह सकते हैं यदि एक संख्या वर्ग संख्या है तो वह 1 से प्रारंभ करने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। अब देखो 1 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 + 3 + 5, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 3 और 1 4 और 5 9, तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखो विषम संख्या फिर लेनी है 1 + 3 + 5 + 7, करो प्लस 1 और 3 4 और 5 9 9 और 7 16 हमारा होता है 4 का स्क्वायर। एक और ट्रायल ले लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9, करिए प्लस 3 और 1 4 होता है हमारा, 3 और 1 4 4 और 5 कितना होता है 9 9 और 7 16 और 9 होता है 25 होता है हमारा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने सीखा कि अगर हम जो है क्रमागत संख्याएं देखते हुए चलते हैं तो उतनी संख्या हम विषम संख्या प्लस करते हैं। देखो हमने यहाँ पे कितनी संख्या प्लस करी थी 1 2, तो 2 का स्क्वायर है। यहाँ कितनी संख्या प्लस करी 1 2 3 का स्क्वायर है। यहाँ कितनी संख्या प्लस करी 1 2 3 4 4 संख्याएं। यहाँ कितनी करी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम 5 विषम संख्याएं प्लस कर रहे हैं तो वो 5 का स्क्वायर होती हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई हमसे कहने लगा कि स्टार्टिंग से 10 विषम संख्याएं प्लस करो, कितनी विषम संख्या है 10, और उनका योग क्या होगा, तो उनका योग 10 का स्क्वायर यानी कि हमारा हो जाएगा 100। ठीक है ना। अब यहाँ देखो यदि कोई प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। अब हम है फोर्थ में क्या है हमारे क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। कैसे करेंगे क्रमागत प्रकार। क्रमागत क्या होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। क्रमागत का मतलब है जो कंटिन्यू चल रही है।
अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, और यानी कि इनफाइनाइट कहीं तक भी चलते रहेंगे। ठीक है। अब क्रमागत मतलब 1 है तो 1 का क्रमागत क्या होगा? 2, 2 का 3, 3 का 4, 1 का 4 नहीं हो सकता, 1 के बाद 2 लेना है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रथम संख्या जो है 3 का स्क्वायर माइनस 1 अगर हम करें तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1/2। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया हमारा और अपॉन 2, 9 में से 1 गया 8, 8/2 यानी कि 4। ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 9, 9 जो हमारा 4 + 5 होगा। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। अब देखो 5 का स्क्वायर यहाँ करो। अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर हम कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 9 + 1/2 यानी कि हो जाएगा 5। तो एक फैक्टर हमने लिया 4 वाला और एक फैक्टर लिया हमने 5 वाला। अब 5 वाले में देखो 5 का स्क्वायर -1/2 और 5 का स्क्वायर + 1/2। 5 का स्क्वायर अब यहाँ हम करेंगे तो क्या आएगा? 25, 25 - 1/2 यानी कि 24/2 यानी कि आएगा हमारा 12। मीन्स 5 का स्क्वायर 25 + 1/2, तो 25 + 1 कितने होते हैं? 26/2 यानी कि 13। तो ये हो गया 12, ये हो गया 13। तो यहाँ पर आया हमारा 12 और 13। 7 कम करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 1 लेस करो 48, 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो 24, और 49 में 1 प्लस करोगे तो 50, 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25। ऐसे ही 9 को देखो, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में से 1 लेस करो तो हमारा क्या आएगा? 80, 80 को 2 से डिवाइड करो तो 40। अब 81 में 1 प्लस करो तो क्या आएगा? 82, 82 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 41, और 40 और 41 81 ही होता है। अब 11 पे ट्राई करो, 11 का स्क्वायर हम करेंगे 121, 121 में से 1 लेस करो तो 120, 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60। ऐसे ही 11 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा? 121, 121 में 1 प्लस करना है तो क्या आएगा? 122, 122 को अब 122 है उसको 2 से डिवाइड करो, 2 6 12, 2 1 2, 61। अब 15 करेंगे तो 15 का स्क्वायर हमारा होता है 225, 225 हमारा यहाँ पर हो गया। अब 225 में से 1 लेस करो तो अपॉन 2 करो तो 224 आ रहा है, 224/2, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, तो 112, और 225 में 1 प्लस करेंगे तो 226 होएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 113। ओह, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। हमने इसमें नोटिस करा कि देखो 12 और 13 ये क्रमागत हैं, 24 25 क्रमागत है, 40 41 क्रमागत है, 60 61, 112 113, तो हम क्रमागत रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमें करना है विषम संख्याओं का ही वर्ग। ओके, अब देखिए 5th पार्ट हमारे पास है, दो क्रमागत सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो क्रमागत सम और विषम प्राकृतिक संख्याएं, पहले विषम प्राकृतिक संख्याएं ले लेते हैं। 11 और 13 क्रमागत हैं, ठीक है, और विषम संख्या है, तो इसका योग आया 143। अब देखो 143 क्या होता है? 12 का स्क्वायर करो, इनके बीच में 12 आता है, उसका स्क्वायर करो, उसमें से 1 लेस कर दो, तुम्हारा 143 ही आएगा। अब देखो 11 इंटू 13 तो क्या हो जाएगा? यानी कि 12 - 1 और 12 + 1, तो 11 इंटू 13 12 - 1 और 12 + 1, तो हम कह सकते हैं ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है जो हम आगे पढ़ेंगे, a² - b² का a + b होता है और a - b होता है। तो इसमें क्या होता है कि देखो a है, a 2 बार है ना, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा 12 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 ही आ जाएगा। अब 13 इंटू 15 हमें लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? 14 - 1 और ये हो जाएगा 14 + 1। ओके, तो 14 - 1 तो ये हो जाएगा a - b a + b, फिर से वही 14 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर यानी कि 1। 29 और 31 तो 30 - 1 और 30 + 1, तो 30 का स्क्वायर -1 ये हमारा हो जाएगा। 44 और 46 तो 45 - 1 और 45 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा 45 का स्क्वायर -1। तो होता है सामान्यतः हम कह सकते हैं कि a + 1 और a - 1 जो होता है a² - 1 हमारा होता है। ये मैंने आपको यहाँ भी समझा दिया। अब देखिए वर्ग संख्याओं के कुछ और प्रतिरूप। संख्याओं के वर्गों का अवलोकन कीजिए, 1 11 111 इत्यादि। ये एक सुंदर प्रतिरूप देते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या है? 1 ही आएगा। अब देखो 11 का स्क्वायर क्या आया? 1 2 1, दो संख्याएं हैं और एक एक ही है। अब 1 1 1 क्या है? तो 1 यहाँ आ गया। अब पहले 1 2 3 लिखेंगे क्योंकि 3 संख्याएं थी हमारी, फिर दोबारा रिवर्स करेंगे 2 1। अब इसका स्क्वायर करना है तो हमने क्या देखा? 1 2 3 4, अब रिवर्स कर देंगे 3 2 1। अब इसका स्क्वायर है तो क्या आएगा हमारा? 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1।
अब इसका स्क्वायर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 7 6 5 4 3 2 1, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो अन्य रोचक तथ्य भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 67 का स्क्वायर क्या होगा 4489, 667 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 444889। यानी कि देखो जितने नंबर बढ़ते जा रहे हैं, 6 2 बार आया तो 4 3 बार हो गया, और 8 2 बार, और 9 1 बार। अब देखो 6 3 बार आया तो ये हो जाएगा 4 बार, 8 हो जाएगा 3 बार, और 9 एक ही बार हमारा रहता है। अब 6 4 बार आया तो ये हो जाएगा 4 5 बार, 8 कितनी बार हो जाएगा 8 हो जाएगा फिर 4 बार, क्योंकि 4 5 बार आया, और ये हो जाएगा 1 बार। ठीक है ना, तो ऐसे करके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने यहाँ पर देखे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने सीखा कि वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। वर्ग जैसे 5 है तो 5 का वर्ग क्या होगा 25, 6 है तो 6 का वर्ग क्या होगा 6 का वर्ग हमारा हो जाएगा 36। तो इस टाइप से हमने सीखा, और हमने देखा कि जो वर्ग संख्याएं होती हैं उनको हम कैसे देखते हैं। देखो जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। अब देखो हम क्या करेंगे 9 है, 9 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब देखो 11 है, 11 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 11 के स्क्वायर में 121। तो इसमें हम ये देखते हैं कि 1 और 9 के जो स्क्वायर होता है उसमें हमेशा जो है लास्ट में हमेशा हमारा क्या आता है, लास्ट में हमेशा हमारा 1 आता है। तो इस तरीके से हमने और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट सीखे। एक हमने 11 वाला सीखा था कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 11 का स्क्वायर होगा तो हमारा क्या होगा 121 होगा, क्योंकि 2 बार आ गया 1 2। अब 3 बार 11 है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 टाइम लिखेंगे, फिर रिवर्स लिख देते हैं 2 1। तो इस टाइप से एक हमने 7 वाला फैक्ट सीखा था। तो इस टाइप से हमने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आज सीखे, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।